Hello once again. Now I am going to teach you the second chapter of civics of class 8, that is understanding secularism. In this chapter there are many learning objectives, that is, what is secularism. The first question is, what is secularism? The second points that we have to understand, that is understanding secularism. In this points there are two sub points. The first one is positive ideals in secular society, and the second, why secularism, why it is needed. The third point is secularism in India. The fourth point is secularism in India and USA, a comparison, मतलब एक तुलना करना. Now, before teaching, I will focus on the Mahatma Gandhi's word about secularism. That is, I don't expect India of my dreams to develop one religion, that is, be wholly Hindu or wholly Christians or wholly Muslims, but I want it to be wholly tolerant with its religion, working side by side with one another. That is महात्मा गांधी said. मतलब वो चाहते थे कि उनको उनके सपनों का भारत कैसा हो, वो कोई एक रिलीजन में डेवलप नहीं हो जो कि फुल्ली हिंदू रिलीजन पे बेस्ड रिलीजन नेशन हो, फुल्ली क्रिश्चियन को फॉलो करने वाला हो, फुल्ली मुस्लिम्स इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाला हो. आई वांट इट टू बी होली टॉलरेंट. मैं ऐसा सोसाइटी चाहता हूँ अपने भारत में कि ये पूर्ण रूप से क्या हो, टॉलरेंट हो, मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, मतलब हर रिलीजन यहाँ हो और सारे रिलीजन के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, विथ इट्स रिलीजन वर्किंग साइड बाय साइड विथ वन अनदर, और एक साथ रह करके काम करेंगे. दैट इज सेड बाय द महात्मा गांधी टुवर्ड्स द रिलीजन्स, इज द वर्ड ऑफ महात्मा गांधी. नाउ apart from the chapter, because before teaching this is very necessary, origination of secularism, that I am going to teach you, tell you like a mono story about secularism. मतलब ये सेकुलरिज्म टर्म आया कहाँ से, ये कैसे स्टार्ट हुआ. देन यू हैव टू टीच इन क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई. क्यों हुई? कि वहाँ पे लुइस डेनेस्टी यानी कि लुइस वंश का राज था, मोनार्की सिस्टम था यानी कि राजतंत्र था. एंड दैट टाइम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज डिवाइडेड ऑन द सोसाइटी. 4 कैटेगरी के सोसाइटी में लोग डिवाइडेड थे, जिसमें से एक सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी के जो लोग होते थे वो प्रेइस्ट होते थे, फादर्स होते थे चर्च के. चर्च से रिलेटेड सारे लोग होते थे, मतलब रिलीजन से रिलेटेड होते थे. वहाँ क्रिश्चियनिटी थी यानी कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा थे. देन जो भी पॉलिसीज़ जो वहाँ का मोनार्क यानी कि लुइस बनाता था, लुइस 15 या लुइस 16, उसी डायनेस्टी के जो राजा थे वो जब किंग बनाता था, वो सारे पॉलिसीज़ को किसके प्रेशर में आकर के बनाता था, वो जो चर्च का फादर और प्रेइस्ट होता था यानी कि पुजारी या फादर जो कहो आप, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी था, वो उनके प्रेशर में आता था और उनके अकॉर्डिंग बनाता था, जिससे कि जो नीचे के लोग होते थे, मतलब कि किसान तबके के लोग, नॉर्मल जॉब करने वाले लोग, उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता था. और बाकी किसको ध्यान में रखा जाता था? जो चर्च के पुजारी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के हायर क्लास सिटीज़न हैं, उनको ध्यान में रखा जाता था. जिससे क्या होता था, सारे पॉलिसीज़
कॉमन पीपल, पुअर पीपल, फार्मर्स, इन सब के अगेंस्ट में जाता था, जिससे कि लोगों में असंतोष आने लगा। फिर इसके वजह से जो फ्रेंच मोनार्क था, जो फ्रेंच चांसलर था, वो वहाँ का लुइस डायनेस्टी, वहाँ के राजाओं के विरुद्ध क्या हुआ कि वहाँ के राजाओं के विरुद्ध में रिवॉल्यूशन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको बहुत आई एम गोइंग टू टेल यू प्रिसाइज इन अ प्रिसाइज मैनर। ये बहुत प्रिसाइज मतलब कि सटीक और शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। तो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और लुइस डायनेस्टी को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, मतलब कि लुइस का जो वंशवाद था, वहाँ का जो राजतंत्र था, और वो ख़त्म कर दिया। और फिर जो नया रूल एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेकुलर वर्ड बनाया गया कि सेकुलर मीन्स जो नेशन चलेगा उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें धर्म का कोई इंजेक्शन नहीं होगा, मतलब धर्म अलग और शासन अलग। वहीं से सेकुलरिज्म का एक जेनरेशन हुआ। अब इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ? इंडिया में सेकुलरिज्म 1971 के बाद जो है ये स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। पहले से ये ऐड नहीं था, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो B.R. अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने ये माना कि वी आर द टॉलरेंट सोसाइटी, सेकुलरिज्म इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में सेकुलरिज्म है, और हम भी इंडियंस आर वेरी टॉलरेंट मैन, वी नीड टू मेंटेन द टर्म सेकुलरिज्म। हमें सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सेकुलर सोसाइटी हैं, या आने वाले जनरेशन में तय कर देंगे। बट 1971 के बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। ये सेकुलरिज्म वर्ड उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया, और वहाँ से सेकुलरिज्म स्टार्ट होता है। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू बुक, व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म जनरली आप ऐसे समझो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक रिलीजन को प्रीफर नहीं करता है, किसी भी एक रिलीजन को प्रिविलेज नहीं देता है। सारे रिलीजन इसके लिए एक जैसा है, और जितने भी रिलीजन के लोग हैं, इधर हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, पारसी, जैन, वट एवर रिलीजन दे फॉलो, they can exercise their religion according to their will. They are free to exercise their religion. They have no foundation. ये सेकुलरिज्म का इंडिया में मतलब निकाला गया, मतलब कि किसी भी रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं। जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पे सेकुलरिज्म को सेकुलर कंट्री नहीं, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री, इज़ अ रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री। वहाँ इस्लाम को माना जाता है, इस्लाम जो फॉलो करते हैं उन लोगों को प्रीफर किया जाता है, उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाता है अच्छे ढंग से, वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं वहाँ के, और दूसरे रिलीजन वालों के साथ वो अलग तरह का व्यवहार होता है। ऐसा इंडिया में नहीं होता है। वी द कंट्री आर सेकुलर कंट्री एंड वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एज सेम। अब दूसरी चीज़ें हो गई कि लीगल वे में, कानूनी तरीके से हम कभी भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अलाउ नहीं करता कि किसी एक रिलीजन के लोगों को प्रिविलेज दिया जाए, यानी विशेष अधिकार दिया जाए, बाकी दूसरे प्रिविलेज लोगों को विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। एवरी रिलीजन इज इक्वल एंड एवरी रिलीजियस पीपल ऑफ आवर कंट्री आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन। तो वो करते भी हैं, मानते भी, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। सो that is secularism in our country. Ever since human conceived the concept of community living, they also devised rule of living in the community. अब तक जो है मानव ने ये एक्सेप्ट किया, कंसीव किया, वो उस विचारों को एक्सेप्ट किया है कि कम्युनिटी लिविंग मतलब तरह तरह के एक कम्युनिटी के लोगों को
वो रहना पसंद करते हैं और सबका रिस्पेक्ट, सबका एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। दीज रूल्स देन नीडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मेंबर ऑफ कम्युनिटी हैड टू बी कंट्रोल एंड गवर्नड। तब अब ये सारे रूल्स जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो गया, ताकि किसी भी एक रिलीजन को प्रीफर ना करके प्रिविलेज ना मिले और किसी दूसरे रिलीजन को से सप्रेस नहीं किया जा सके। सो इसको कंट्रोल करना, इसको गवर्न करना, अपने हिसाब से अपने शासन में लेना ये ज़रूरी हो गया। Thus started the system of governance. Gradually the community grew larger. धीरे धीरे ये जो कम्युनिटी है जो बड़ा होते चला गया और टर्न इनटू टाउनशिप, ये टाउनशिप सिटीज़ और स्टेट में चेंज हो गया। Alongside these grew faiths and beliefs, religion and followers. बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसका फेथ और बिलीफ्स और रिलीजन और फॉलोअर्स अलग अलग तरह के लोग होते गए। टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन एंड कल्चर वाज नेसेसरी फॉर हैप्पी को एग्जिस्टेंस। और सबके लिए एक दूसरे का टॉलरेंस होना, मतलब कि हर रिलीजन के लोगों को, हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को, चाहे आपसे वो बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको टॉलरेट करना, मतलब सबको एक्सेप्ट करना, सबके साथ मिल के रहना, को एग्जिस्टेंस करके रहना, हैप्पीली, मतलब कि हंसी खुशी से। दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म हुआ। दोज हु डिड नॉट म्यूचुअल टॉलरेंस ईदर मूव्ड आउट देमसेल्व्स और पुश्ड आउट द अदर्स। अब वो सारे लोग जिनके पास म्यूचुअल टॉलरेंस नहीं है, जो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, साथ में रह नहीं सकते हैं, वो करते क्या है, इधर मूव्ड आउट, या तो खुद वहाँ से निकल जाते हैं देमसेल्व्स, और पुश्ड आउट, या तो वहाँ से दूसरे तरह के लोगों को पुश्ड आउट अदर्स, वहाँ से हटा देते हैं। दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। सो ब्यूटी ऑफ सेकुलरिज्म इज tolerance, acceptance. These are very necessary in a secular country. Similarly, countries of the world framed their constitution which laid down. और इसी तरीके से जो कंट्री जैसा होता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह का मेंटेनेंस करता है। इंडिया में सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट दिया जाता था। जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया, बट रिपब्लिक और के बाद डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, सॉवरेन, ये सब मेंशन किया गया। आप फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हो हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ। लेकिन हमारे प्रीएम्बल में जो ये सेकुलर सोशलिस्ट ये वर्ड है, ये 1971 के बाद आया। स्टार्टिंग में बी आर अम्बेडकर का मानना था कि हम इंडियंस को ये वर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही नहीं कि किसी लोगों को हम लोग पुश्ड आउट कर दे, किसी लोगों को टॉलरेट नहीं करें, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेडिंग वी एक्सेप्ट, वी इंड्योर। अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स केम इन इंडिया एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे इन्वेडर्स, बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पे आए, यहाँ रहे, जैसे कि इस्लामिक्स, मुगल्स, क्रिश्चियंस, डच, और वो सब आकर के इंडिया में ही घुल मिल करके यहाँ पे रह गए। तो वो हमारे एग्जिस्टेंस को तो नहीं मिटा सके, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लिए। These are the beautiness of our country, our cultures. So we are sure that we are a secular country. That's why these terms are not mentioned. But in 1971, these terms is mentioned. These are the some things that I don't want to share in this teaching platform. So ये सारी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। होप सो कि आप समझ गए होंगे। And if they choose to allow the citizen, all community, cultural, linguistic, religions and faith to live with equal rights or with differing state. अब
सारे सिटीजन्स को ये अलाउ करता है सेकुलरिज्म कि साथ में आप रह सकते हैं, कल्चरल जो है सो हो चेंजेस भी डिफरेंस हो तो भी कोई बात नहीं है, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा का डिफरेंस हो। देखो इंडिया में कितना लैंग्वेज है, कितने स्टेट्स हैं, लेकिन सारे लोग साथ में रह रहे हैं। रिलीजियस डिफरेंस हो, मतलब कि अब अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग हो, फेथ का डिफरेंस हो, डजेंट मैटर, सबको इक्वल राइट्स यहाँ पे मिलेगा। कोई डिफरिंग स्टेटस किसी को नहीं दिया जाएगा, सबको समान रूप से स्टेटस मिलेगा, सबके लिए लॉज एक होंगे। सम कंट्री चूज टू हैव अ स्ट्रक्चर वेयर इन रिलीजियस एफिनिटी वॉज सुप्रीम फॉर द सिटीजन्स, और कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चूज़ किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपना स्ट्रक्चर ऐसा रखेंगे जिसमें किसी खास रिलीजन के लोगों को सुप्रियॉरिटी दिया जाएगा, सुप्रीम रखा जाएगा, उसको अच्छा सिटीजन माना जाएगा, तो फर्स्ट सिटीजन माना जाएगा। मेजर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज फॉलो अ पार्टिकुलर रिलीजन। वैसे कंट्री जहाँ पे मेजर रिलीजन किसी एक मेजर लोग पीपल जो है सिटीजन्स वह किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वैसे लोगों को वैसा कंट्री अपने आप को, बहुत सारा ऐसा कंट्री एग्जांपल आपको मिलेगा कि वो अपने आप को उसी रिलीजन में फॉलो कर लिया, उस रिलीजन को के रिलीजियस एफिनिटी ही दे दिया गया। जैसे इसमें सबसे पड़ोसी मेरा मुल्क जो है हम लोगों का पाकिस्तान, ये इसका एग्जांपल है। वो अपना एक्सेप्ट किया कि वी आर द रिपब्लिक इस्लामिक कंट्री, एंड उसके बगल में हम लोग भी हिंदुइज़्म अपने आप को प्रीफर कर सकते थे, बट हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी एक रिलीजन को मान्यता मिले। हम लोगों ने सारे रिलीजन को इक्वल रखा, दैट्स वाई वी आर सेकुलर कंट्री। एंड